क्या नाम का भैया भाई रिलीज करना हाँ गाड़ी बरं चोली अंजीर ना कोण चोली गाडी चोली तुका चोली कोण तू लावा ए कोण ಅದು ದೋಗ ದೋಗ ಇದ್ದಿಯಾ या गाडी ना तसे फाटले ना लाठी रावले फाटी काय फाटी तो थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर कर दो ओके यस सर ठीक है हाँ सही है आता इकडे मूव अध्यक्ष जी इस साइड में लगाओ हाँ लगा दो So what is this launch that you all have done? So what is the purpose of putting out the पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो राहुल जी गांधी इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन पहले हुई थी। भारत जोड़ने के लिए सब धर्म के जाति के लोगों को एक साथ ले जाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा थी। जिस तरीके से पूरे देश में इस देश की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ के कोर्ट के माध्यम से रहो अलग अलग जो हमारी संस्थाएं हैं जो न्याय देने के लिए संविधान के तहत हमारे संविधान में हमारे देश के नेतृत्व ने गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश की जनता को न्याय देने के लिए जो संविधान बनाया वो न्याय देना मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में पूरी तरह बंद हुआ है। अभी डिक्टेटरशिप जो मोदी जी जो बीजेपी चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी गोवा की भी स्टेट गवर्नमेंट, उसमें जनता को न्याय मिलना चाहिए। ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी गांधी मणिपुर से मुंबई तक 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं। उनके साथ साथ पूरे देश के जो विचार जो रखने वाले, इस संविधान को मानने वाले, डेमोक्रेसी को मानने वाले जो नेता है, पार्टीज है, उसमें सहभागी होगी। तो ये यात्रा मणिपुर से निकलेंगी। तो ये सभी जो कांग्रेस जन है, सभी स्टेट में गांव-गांव के जो कांग्रेस लीडर्स है, कांग्रेस जन हैं,
जो संविधान बचाना चाहती है जनता, वो संविधान बचाने के लिए पूरे देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है, उस यात्रा को सहयोग कर रही है। तो ये सहयोग यहाँ पे गोवा में भी आज जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, हमारे एमपी, सभी हमारे एमएलए और सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण एक साथ होकर आज आकर हर अपने अपने व्हीकल पे, जनता अपने अपने व्हीकल पे इस तरीके से यात्रा का, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम लगातार देश में हो रहा है। वही काम यहाँ गोवा में यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ये कर रही है। उसी का हम शुरुआत आज यहाँ पे करने जा रहे हैं सब मिलकर। तो इसका है, उन्होंने भी इसमें शामिल होना चाहिए, यात्रा में शामिल होना चाहिए। यात्रा में नए वो शामिल भी हो सकते हैं, तो अपने अपने विकल्प पर अपने अपने जबान से इस भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा है, उसका सबने सम्मान भी करना चाहिए और उसमें योगदान भी सभी का रखना चाहिए। धन्यवाद। सर, आज आपकी मीटिंग भी थी। देखिए, जो मैं इंचार्ज करके यहाँ पर आया हूँ, गोवा का मेरी नियुक्ति की है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, राहुल जी गांधी ने, सोनिया जी गांधी ने मेरी नियुक्ति यहाँ पर की है कि गोवा का इंचार्ज करके, जो दादर नगर हवेली है, दीव दमन है, एक क्षेत्र के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर प्रभारी करके नियुक्त किया है। आज पहली विजिट, तो पहले विजिट में सभी नेताओं के साथ यहाँ की मैं जानकारी ले रहा हूँ पॉलिटिकल, और मैं जानकारी लेने के बाद दूसरी बार जब आऊँगा तब उनकी मीटिंग होगी, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव हम रखेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबको मिलकर, आज और कल पूरे दिन भर मिलकर मैं जानकारी लूँगा कि क्या पॉलिटिकल स्थिति है, उसमें से हम आगे जाने के लिए किस तरीके से रास्ता निकाल सकते हैं। धन्यवाद। प्रेसिडेंट ने कहा है कि कल प्रेस होंगी, उसमें मैं सभी बातें आपके सामने रखूँगा। कोई डिक्लेयर करेंगे सर कैंडिडेट डिक्लेयर करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस होती रहती है, वो प्रोसेस सभी पूरे देश के लिए एक साथ होती रहती है, तो वो प्रोसेस अलग है या कोई ना। गोवा किंवा भारत जोडो यात्रेचा भाग होणार आहे। देखो, उसमें हमने सुझाव दिए हैं कि जैसे अभी यात्रा निकलेंगी तो उस वक्त अलग अलग यात्रा भी निकलनी चाहिए, असेंबली लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अपने अपने इससे वहाँ के जो हमारे वर्कर है, जो नेता है, तो उस तरीके से यात्रा को सपोर्ट करके वो भी यात्रा निकालें। सर, आपका जो कमेंट है कि तेलंगाना में जैसे अपने कांग्रेस सरकार लाई, वैसे गोवा में भी ये जो 2 सीट है वो आप लेंगे, तो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा था कि तेलंगाना और गोवा दोनों सेम नहीं है, तो इस तरह से जो कमेंट करना ठीक नहीं होगा। देखिए, एक बात तो इसमें संगठन के माध्यम से सब कुछ सक्सेस होते रहता है, और मैं समझता हूँ कि तेलंगाना राज्य में जो सब मिलकर हमने काम किया था, यही हम भूमिका यहाँ पर भी रखेंगे और लगातार, और 100% नहीं, पहला ही दिन है, अभी सभी के साथ बातचीत करने के बाद कल इसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि सबका सुनने के बाद मेरा स्टेटमेंट करना मुझे लगता है कि सही रहेगा। आज मेरी बातें नहीं हुई तो उसके बारे में स्टेटमेंट करना एक कुछ आधार नहीं रहेगा उसको। थैंक यू। अभी लगा रहा सर, मुखार प्रेसिडेंट मुखार आहे मस्त. सर, मुखार ताई. येस.
बरे आमगे आमदार तुझे साठी राहू स्टाईल हाँ पुढे पे चालेल तुझ्या पयले कायदो कित्याक सांगला आनी सांगला सांगपाची गरज कित्याक तुमकां कळपा जाय कित्याक बेश्टे तुमकां फटोवपाचें न्ही आनी एक पाटी रजिस्ट्रेशन जाल्यार तुमचें सिटीजनशीप जाता सो हें तेंक सांगलां आनी हांवें सांगलां आमी सपोर्ट करतात कित्याक आमी काँग्रेस पार्टी एंड ऑल्सो ऑपोजिशन मेंबर्स विजय सरदेसाय ऑल ऑफ अस हॅव टेकन अ डिसिजन that we will propose a resolution in the House to demand dual citizenship by the central government. कित्याक कायदो to amend the constitution, amend the Citizenship Act is only with the central government. So we can only make a recommendation with a proposal which is sent from the House and that can go to the central government. And I think that it is very important that we protect our people for two reasons. One is Goa was already a Portuguese territory. So people didn't acquire Indian citizenship except by a citizenship order. And its citizenship order eclipsed the Portuguese citizenship. It did not actually take away technically, but it eclipsed it. So you still retained, because by blood your nationality was Portuguese, but citizenship was Indian. So the Portuguese government has offered this option for our Goan, Daman and Diu people and other colonies also of Portugal to register their birth and revive the Portuguese citizenship, and this is where the whole thing has come. So now with the Portuguese government doing that, and our it's not a voluntarily giving up citizenship of India, remember this, because it was already existing before. Now what about others who are post liberation? They have registered their births, there you are voluntarily giving up. Now earlier the notion was I have applied for a registration, then a bilet montale. Today they give you Kartaun the Sidadaun, which is a citizenship card. But earlier it was a bilet. Bilet was simply like an ID card, identity card. Bilet the identidad, that is ID card. So even by looking at it, the presumption was ID card is not a citizenship card. It's only ID that I am registered here. But the law was, and the law is, that the moment you register, you become a citizen of Portugal. Remember another thing, if you look at certain documents of registration, आमचे थोडे भिवन कॅन्सल केले. कॅन्सल केले तेन्ना एंडोर्समेंट आसा. Perdeu cidadão. Perdeu cidadão means lost citizenship of Portugal. You understanding? So it is not simply the cancellation, only is a cancellation. It also results in loss of citizenship. So you understanding now? Yes. Which means the registration confers, the cancellation cancels the citizenship in both the cases. And then we espouse that we are bringing this thing, resolution, which I will be drafting in consultation with all our opposition MLAs, the Congress party is also there, and that we will ask that central government should give us, for our people, the dual citizenship because of these peculiar circumstances. If you can't give the job to people, see what happens, you can't give jobs to people. So where do people go? They're trying to do something better for their lives or for their children or their grandchildren. And when we talk about the dual citizenship, last few days back one incident has happened in Gujarat airport, What? that fake passport. How you look at it? That is nothing to do with a dual citizenship issue. That is somebody stole the identity of a Goan and acquired that passport. Understanding? Okay.